नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में मिस्टर बीकेटी में। चलिए, आज का वीडियो हमारा भारत देश के सारे अभिभावकों और उनके बच्चों के लिए है। कृपया ये वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी पिता ने खेत बेच दिया, तो किसी ने लंबा कर्जा बैंक से लिया, तो किसी माँ के जेवर बिछ गए। उद्देश्य केवल एक था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं करने देना है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को सनक सवार होती है अपने बच्चों के ऊपर जबरदस्ती विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का बोझ डालने में। अगर उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया है, अगर पड़ोसी का बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया है, तो उनको सनक है कि सब कुछ बिक जाए, लेकिन उनका बच्चा भी बाहर पढ़ने जाएगा। उनको अपने बच्चे से नहीं पूछना है कि उसकी क्षमता क्या है, बस प्रतिस्पर्धा और होड़ लगी है कि वो गया है तो मेरा भी बच्चा जाएगा। चलिए बात करते हैं उन अभिभावकों की जो 10th पास करने के बाद ही अपने बच्चों को कोटा या बड़े शहरों में कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करके भेज देते हैं। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कोटा गारंटी कार्ड देता है आईआईटी या मेडिकल में सिलेक्शन होने का? शायद नहीं। क्या 10th पास करने के बाद आपका बच्चा इतना परिपक्व हो चुका है कि घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर वो अकेले वहां पर सरवाइव कर सकता है? शायद नहीं। क्या आपने अपने शहर में कभी ऐसे टीचर को ढूंढने की कोशिश किया है जो आपके शहर में उस बच्चे को उस लेवल पर ट्रीट कर सके जो उसको कोटा या बड़े बड़े शहरों में ट्रीट किया जाता है? शायद नहीं। आपने तो ढूंढने को सोचा ही नहीं। यदि ढूंढ भी लिया होता और आपको अच्छा टीचर मिल भी जाता तो शायद आप पैसा न देते, क्योंकि आपके दिमाग में तो बड़े शहर में भेजने का जुनून लगा हुआ है। उस जुनून को आप कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बड़े शहर में नहीं भेजेंगे तो कहीं पड़ोसी ये न कह दे कि इनका बच्चा तो यही छोटे शहर में रह गया, मैंने अपने बच्चे को बड़े शहर में भेज दिया है। आइए कुछ आंकड़ों के साथ फिर से अपनी बात पर आते हैं। देखिए, अलग अलग जगह गूगल से बच्चों से पूछने के बाद एक डेटा मेरे पास आया है कि प्रतिवर्ष लगभग 6 से 7 लाख बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए विभिन्न शहरों से जाते हैं। उस शिक्षा के मंदिर में लगभग 6 से 7 लाख बच्चे प्रतिवर्ष कोचिंग के लिए पहुंचते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग में सीटें लगभग 50,000 पूरे भारत देश में, जेई और एडवांस और मेंस को मिलाकर, और मेडिकल में नीट को देखें तो 75,000 सीटें पूरे देश में है। कुल मिलाकर 1,25,000 सीटें पूरे भारत देश में डॉक्टर्स और इंजीनियर की हैं। अगर सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो 75,000 नीट की सीट में से अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो 40,000 बच्चे सपोज करो कि कोटा से सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं इस आंकड़े को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं। 40,000 बच्चों का कतई सिलेक्शन नहीं होता है कोटा से। फिर भी मान लीजिए कि 75,000 में 40,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया कोटा से, और 50,000 आईआईटी के बच्चों में से भी 30,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया कोटा से। टोटल स्टूडेंट हो गए 70,000 जिनका सिलेक्शन हुआ। पढ़ कितने बच्चे रहे हैं? 7 लाख। 7 लाख स्टूडेंट में से केवल 70,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। अगर प्रतिशत आप निकालेंगे तो जाके 10% बैठता है। मतलब प्रतिवर्ष कोटा से केवल 10% बच्चे सिलेक्ट होते हैं और 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, आइए बात करते हैं गार्जियन ने मोटा पैसा लगाकर अपने बच्चे के ऊपर इंजीनियर और मेडिकल में जाने का दावा ठोक दिया कि तुमको जाना है वहाँ, तुमको कोचिंग करना है, तुमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। भेज दिए।
बच्चा पहुंच गया कोटा में। बड़े से इंस्टीट्यूट में 10th पास करके एक बच्चा जिसकी अभी अल्प आयु थी, जिसने अभी स्कूल और घर के अलावा बाहर कुछ नहीं देखा था, उसको अचानक आपने विदेश यात्रा पर भेज दिया। आपने उसको इतनी दूरी पर भेज दिया अकेले। अब वो हजारों की भीड़ में कोचिंग पे बैठा बच्चा अपने आप को कहीं खोता हुआ दिखाई पड़ता है। वो गुमसुम सा लगता है। मैं उन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, वो गुमसुम से दिखाई पड़ते, क्योंकि हर आदमी किताबी कीड़ा नहीं होता। तो वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करेगा। तुरंत जाने के बाद उसको अपने घर की याद कुछ दिन तक सताएगी। धीरे धीरे माहौल में ढलने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी चीज, उस बच्चे को अगर वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या बच्चा वहां सरवाइव नहीं कर पा रहा होगा, तो डर है उसको, ये आपसे कह भी नहीं सकता है कि पापा मुझे घर आना है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिर डर किस बात का है? डर उसको आपसे स्वयं है। उसको डर अपने माँ बाप से खुद का डर है, माँ बाप का ही डर है। किस बात का डर है? रोज शाम को घर से फोन आता है, बेटा क्या हालचाल है, इस बार तुमको IIT में सिलेक्शन लेना है, इस बार तुमको मेडिकल में सिलेक्शन लेना है। सारे रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि इनका बच्चा कोटा पहुंच गया है, इस बार उसको सिलेक्शन लेना है। और बच्चा भी सोचता है कि शायद अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो उपहास का पात्र बनूंगा। घर वालों को क्या करना है, भेज दिया कोटा। बच्चा धीरे धीरे तनाव में आता जाता है कि मुझे बात नहीं समझ में आ रही है यहाँ की, मेरा बेसिक कंसेप्ट कमजोर है, मैं सीट नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपने बच्चे के पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया है कि वो उस पैसे को और आपकी लगन को और जो आपने उससे उम्मीदें पाल रखी हैं, उस उम्मीदों के डर के मारा वो बच्चा आपसे स्पष्ट नहीं कह पा रहा है और धीरे धीरे तनाव में चलता जा रहा है। इसी तनाव में जाने के कारण ढेर सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मजबूर हो गए। और बोलिए उनका कारण वहाँ के अध्यापक और बच्चे नहीं बने, कारण बने माँ बाप और वो रिश्तेदार जिन्होंने थोप दिया उनके ऊपर कि तुमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। हाँ, सुसाइड करने का कारण क्या था वो आपसे कह भी नहीं सकते और पीछे भी नहीं हट सकते, लेकिन वास्तविकता से तो वो बच्चा खुद परिचित है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने तो लंबी उम्मीद ठान ली है, उसको यहाँ बुलाना ही नहीं है, बार बार सिलेक्शन की जिद करते जा रहे हैं। बच्चा खुद जानता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है और मुझको यहाँ पर भेज दिया गया। तो अभिभावकों, भारत देश के सभी माँ बाप, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि 10th पास होने के बाद अपने बच्चे की एक बार काउंसलिंग करिए। पैसा देना बड़ी बात नहीं है, कम से कम उसके साथ आधे घंटे बैठो कि बेटा मैं तुमको बाहर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम्हारी पकड़ सब्जेक्ट पर कितनी है। हाँ, अगर आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने शहर के किसी अच्छे टीचर को बुलाकर उसकी काउंसलिंग करवाइए। आप उसके ऊपर कोटा या बड़ी बड़ी जगहों जाने का थोपिए नहीं कि तुमको जाना है, उसके ऊपर आप भार मत रखिए, नहीं वो टूट जाएगा। आप उस पर विश्वास रखिए, आप उस पर विश्वास करिए। निश्चित रूप से वो बच्चा, ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी जगह पढ़ने वाले लोग ही IAS PCS या डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं। छोटे छोटे शहरों से पढ़कर भी लोग डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 10% स्टूडेंट, ओनली 10% आर सेलेक्टेड इन JEE मेंस एंड नीट फ्रॉम कोटा। कुल 10% लोगों का सिलेक्शन ही वहां से होता है। कम से कम 100 कोचिंग है। अगर प्रत्येक कोचिंग के सिलेक्शन की बात की जाए तो 1% सिलेक्शन रेशियो है। एक कोचिंग से 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन आप तो दिखावे के पीछे परेशान हैं, आप तो प्रतिस्पर्धा के पीछे परेशान हैं कि मुझे भेजना है तो भेजना है। अखबार के फ्रंट पेज पर आपने देखा, आपको एक सीख दूं, दिमाग लगाइए
कभी किसी पेपर के फ्रंट पेज पर देखिए किसी बड़ी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट निकला हो, उसमें AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 2 17 18 लिखा रहता है और नीचे 20-25 बच्चों का और नाम रहता है। मैं कहता हूं कि अगर एक कोचिंग में 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर वहां से 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो पेपर में केवल 30-40 बच्चों का नाम आपने क्यों दिया है? खरीद लीजिए पूरा पेपर और पूरे पेपर में सारे बच्चों का नाम आप निकलवाइए। नहीं, दरअसल सिलेक्शन रेशियो हुई केवल 1% है प्रत्येक कोचिंग का, हकीकत तो केवल यही है। और दूसरी चीज, ये जो रैंक का फंडा है इस पे बड़ा गेम चलता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में। एक लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 पाता है तो उसका पोस्टर कई कोचिंग वाले लगवाते हैं, बच्चे से मिलकर मोटी रकम देकर उससे बोलते हैं कि तुम यही बोल देना कि तुम मेरी कोचिंग में ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किए थे या तुमने मेरी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। लड़का किसी कोचिंग में पढ़ता है, नाम ढेर सारे पेपरों में उसका निकलता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग तो शायद अनभिज्ञ हैं। तो अभिभावकों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर उसकी मानसिक स्थिति को समझकर ही उसको आप कहीं बाहर भेजिए। अभी छोटा है, मासूम है बच्चा आपका, कुछ जानता नहीं है। अपने शौक के आगे अपने बच्चे को अपने से अलग मत करिए। क्या आप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं या अपने बच्चे की जिंदगी से खेलना चाहते हैं? शायद इस इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की होड़ में आपका बच्चा आपसे बिछड़ न जाए, आपका बच्चा आपसे खो न जाए, आपको अपने बच्चे से हाथ न धोना पड़े। इसलिए उसकी पूरी काउंसलिंग करके सब कुछ जानकर कि किस लेवल का है, आप उस बच्चे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करिए। ध्यान दीजिए, अपने बच्चे पर विश्वास रखिए। वो कमजोर नहीं है, लेकिन हाँ, समय आने पर ही उसको सही रास्ते पर भेजिए। आपका बच्चा निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, निश्चित रूप से ही वो आपके शौर्य को, निश्चित रूप से ही वो आपकी उम्मीदों से बढ़कर काम करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन वक्त तो आने दो, वक्त का तो इंतजार करिए पेरेंट्स, वक्त का इंतजार करिए इस देश के गार्जियन, वक्त का इंतजार करिए अभिभावक, और उस वक्त के साथ अपने बच्चे को आगे भेजिए। क्यों? क्या आपका पैसा मेहनत से नहीं आता? बिल्कुल, मेहनत की कमाई आप खर्च करते हैं। आइए एक डेटा के साथ अपनी बात को एंड करूंगा। 10th के बाद जो बच्चे कोचिंग करने के लिए कोटा जाते हैं, मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको। एक किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग में 2 साल की फीस कम से कम 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए, साथ में रहने और खाने का खर्चा भी कम से कम 4 लाख रुपए, हो गया 7 लाख रुपीस। और जो 11th-12th का ठेका लेते हैं पास कराने का, जिस स्कूल में आपका इनरोलमेंट रहता है, कम से कम 1 लाख रुपए बोलेगा, हो गए कुल 8 लाख रुपए 2 साल में आपने खर्च कर दिया। और 2 साल बाद आपका बच्चा बोर्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन हाँ 75% के कट ऑफ को पार कर गया। आपको लगा कि चलो बड़ा अच्छा है, इसको फिर एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि 75% से अगर नीचे आ गया होता तो शायद वो जेई में जाने का उसको मौका न मिलता, या नीट में भी आप उससे उम्मीद न करते। लेकिन क्योंकि 75% के कट ऑफ को उसने छू लिया है, तो आपने फिर एक बार उस पर बोली लगाने को ठान लिया और फिर 4 लाख रुपए टारगेट बैच के लिए उसके ऊपर फूंक दिए। तो 3 साल में आपने 12 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा कर दिया, बिना उसकी मनोस्थिति को जाने हुए। या तो आप बहुत धनवान हैं, या तो आप बहुत बड़े पूंजीपति हैं, या तो आप ईमानदारी से पैसा नहीं कमाते हैं। क्यों दूसरे को देखा देखी काम कर रहे हैं? क्यों पड़ोसी का लड़का गया है तो आप क्या शौक बताने के लिए आप अपने बच्चे को भेजे हैं? अपना सम्मान समाज में बनाने के लिए आपने अपने बच्चे को भेजा है कि मेरा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है? यही कहना है तो कुछ और करा दीजिए। अगर इतना कहने के लिए आप अपने बच्चे से हाथ धोना चाहते हैं तो शायद मैं इसको बहुत शर्मनाक मानता हूं। आपको ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करिए, उसके साथ बैठिए, अच्छे लोगों के संपर्क में लाइए, अच्छे टीचरों को ढूंढिए और देखिए कि वो किस लेवल का है। देन उसको
दुनिया के किसी कोने में भेजिए, लेकिन काउंसलिंग कर कर भेजिए। क्यों अपने बच्चे को आप तनाव में और डिप्रेशन में झोंकना चाहते हैं? प्लीज़ गार्जियंस, आपसे रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि शायद आपको कुछ हकीकत जरूर पता लगी होगी। और कृपया अपने बच्चे को अपने नज़दीक रखिए, अपने गार्जियनशिप में रखिए। इतना दूर समय से पहले ही ना कर दीजिए कि शायद वो अपने मनोबल को तोड़ दे और ज़िंदगी में उसका मनोबल कभी ना उठ पाए। तो यदि आज के वीडियो से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो बाई मिस्टर VKT।